पड़ोसी देश श्रीलंका पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बढ़ती महंगाई ने श्रीलंका को तबाही की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया था, जिसके बाद गोटबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ देशवासियों को मझधार में छोड़कर भाग गए और सिंगापुर पहुंचते ही उन्होंने राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा भी भेज दिया। दरअसल श्रीलंका की प्रदर्शनकारी जनता चाहती है कि वहां एक नई सरकार बने जो नए सिरे से कामकाज संभाले। श्रीलंका में रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई दर 50% से और पार कर चुकी है। लोगों को बिजली की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। दवाइयों की कमी की वजह से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके चलते नई सरकार की मांग की जा रही है। गोटबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। इस बीच संसद के स्पीकर महिंदा यापा को गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मिल चुका है। ये इस्तीफा श्रीलंका में सिंगापुर एम्बेसी के जरिए मिला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उन्होंने स्पीकर को इस्तीफा ईमेल किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए होंगे मतदान। हालांकि इसके बाद ये खबरें तेज हो गई हैं कि श्रीलंका का नया राष्ट्रपति कौन होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंका के संसदीय अध्यक्ष राजपक्षे आधिकारिक इस्तीफा मिलने के बाद विधायी निकाय बुलाएंगे। इसके 225 सदस्य अगले सप्ताह नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को संसद के भीतर एक साधारण बहुमत हासिल करना होगा। साथ ही उन सैकड़ों हजारों श्रीलंकाई लोगों का विश्वास भी जीतना होगा जिन्होंने विरोध आंदोलन में भाग लिया है। रनिल विक्रमसिंघे रेस में आगे। दरअसल दो राजनीतिक सूत्रों ने कहा है कि इस रेस में कई लोगों का नाम चर्चाओं में चल रहा है। एक तरफ रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों में सबसे पहले नंबर पर है। बता दें, इससे पहले उन्होंने मई में छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, लेकिन बीते दिनों जनता के आक्रोश को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस समय वे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। रेस में बासिल राजपक्षे भी शामिल। हालांकि रनिल विक्रमसिंघे की पार्टी के पास संसद में केवल एक सीट है, लेकिन श्रीलंका के सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरमुआ SLPP के कुछ वर्ग, जिसमें राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे भी शामिल हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए कई दावेदार। इधर मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेग्या SJB पार्टी के नेता सादित प्रेमादासा राष्ट्रपति पद के लिए तीसरे दावेदार हैं। बता दें कि श्रीलंका की संसद में केवल 50 सांसदों के साथ उन्हें जीत हासिल करने के लिए BI पार्टी समर्थन बनाने की जरूरत होगी। हालांकि राष्ट्रपति पद के दावेदारों में चौथा नाम SLPP पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक दुलास अल्पप्पारुमा का है, जिन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों के एक वर्ग के बीच समर्थन प्राप्त किया है। बता दें कि इस समय सत्तारूढ़ दल के पास करीब 117 वोट हैं, जिनका इस्तेमाल दुलास अल्पप्पारुमा जैसे उम्मीदवार को खड़ा करने और उन्हें जिताने के लिए किया जा सकता है। रनिल विक्रमसिंघे की लोगों से अपील। हालांकि रनिल विक्रमसिंघे ने देश के राजनेताओं से कहा है कि वह अपनी महत्वाकांक्षा को एक किनारे रख दें। कार्यवाहक राष्ट्रपति के मुताबिक सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को ही मंजूरी दी जाएगी। अगर कोई भी संगठन हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल श्रीलंका 7 दशकों के सबसे खराब संकट से गुजर रहा है। पिछले कई महीनों से नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनों से घबराकर पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए और उन्हें इस्तीफा देने को मंजूर होना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से श्रीलंका में नई सरकार के लिए चुनाव किए जाएंगे। इस समय राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे 4 लोगों के नाम चल रहे हैं, जिनमें सबसे आगे नाम रनिल विक्रमसिंघे का है। फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हो सकते हैं।